हाय स्टूडेंट्स, मैं के सर आप लोगों का मेरे YouTube चैनल करवाने के बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इस मॉडल ऑक्सिलरीज के श्रृंखला में यूज ऑफ डियर लेकर के आया हूं। डियर का प्रयोग जैसा आपने अभी पिछले वीडियो में आपको नीट बताया था मॉडल से संबंधित, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डियर का प्रयोग लेकर के आया हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नीट का प्रयोग दो रूप में किया जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में और एक साधारण क्रिया के रूप में या ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। सेम डियर का प्रयोग वैसे करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में भी करते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में करते हैं, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में भी और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में करते हैं। तो फिर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि डियर का अर्थ क्या होता है। तो इतना याद रखिएगा, डियर का अर्थ जो होता है वो होता है साहस करना या हिम्मत करना। इतना याद रखिएगा, साहस करना या हिम्मत करना, इसका हिंदी में अर्थ होता है। अब साहस करना, हिम्मत करना और एक होता है चुनौती देना भी होता है, चैलेंज, चुनौती देना भी होता है। ठीक, अब देखते हैं कि कैसे ये मुख्य क्रिया का काम करता है और कैसे ये मॉडल ऑक्सिलरी का काम करता है, यानी कैसे मॉडल ऑक्सिलरी का काम करता है, कैसे ऑर्डिनरी वर्ब का काम करता है। ये ऑर्डिनरी वर्ब का जब काम करता है तो ये मुख्य क्रिया काम करने लगता है ना, और जब मॉडल ऑक्सिलरी का काम करता है तो हमसे वो हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगता है। तो अब देखते हैं कैसे। अब यहां लिख लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। ठीक, और यहां लिख देते हैं ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। ठीक, मैं दो सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा। मैंने लिखा, वह मुझे गाली देने का साहस करता है। वह मुझे गाली देने का साहस करता है। एक यहां दे देता हूं कि वह मुझे मीनार पर चढ़ने का चुनौती देता है। ध्यान से देखिएगा, दो वाक्य है, एक है वह मुझे गाली देने का साहस करता है और दूसरा है वह मुझे मीनार पर चढ़ने का चुनौती देता है, चढ़ने की चुनौती देता है। दो वाक्य है। अब दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि यहां साहस करना है, यहां पर चुनौती देना है। तो आप सबसे आसान तरीका है मॉडल ऑक्सिलरी और ऑर्डिनरी वर्ब पहचानने में, दोनों में अंतर जानने में, कि जब उसका अर्थ साहस करना हो जाए, डियर का अर्थ क्या हो जाए, साहस करना हो जाए। याद रखिएगा कि जब डियर का अर्थ साहस करना हो जाए तो मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, और जब डियर का अर्थ चुनौती देना हो जाए तो समझिए उसका प्रयोग हम ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में करते हैं। सबसे आसान तरीका, ये ट्रिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। साहस करना के अर्थ में हो तो मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में, और अगर चुनौती देना के अर्थ में हो तो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। हाँ, दोनों का बनाने का नियम अलग अलग है, दोनों का ऑर्डर अलग है। कैसे? इसके लिए होता है ऑर्डर सब्जेक्ट, तुरंत डियर प्लस एस, इसमें भी लग जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगेगा, प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला लगेगा। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डियर प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस का फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसमें एक और ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां पर आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो या कंप्लीमेंट भी लिख सकते हो, या कंप्लीमेंट होगा, COM फॉर कंप्लीमेंट। तो इस ऑर्डर में आप बना सकते हो। चलिए देखते हैं
सब्जेक्ट प्लस डियर प्लस एस प्लस टू प्लस वन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस आधार पर, क्योंकि ये मॉडल एग्जिस्ट के रूप में। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही के तुरंत बाद डियर, ही सिंगुलर है, एस लग जाएगा, ही डियर्स प्लस टू, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गाली देना, एब्यूज, फिर ऑब्जेक्ट यानी ही डियर्स टू एब्यूज मी, मॉडल एग्जिस्ट रूप में बन गया। इसको चलते देखते हैं। मुझे मीनार पर चढ़ने की चुनौती देता, चुनौती देना करते हैं तो सब्जेक्ट ही के तुरंत बाद डियर, एस डियर सोचेगा, फिर ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट में है, फिर कह रहा है टू, तो टू लिखिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चढ़ना, क्लाइंब, तो ही डियर्स मी टू क्लाइंब, फिर कंप्लीमेंट का मीनार पर अपॉन द ट्री, बन गया, he dares me to climb upon the tree, इस तरह से बन गया। एक मिनट, अब यही वाक्य आपका मान लीजिए निगेटिव हो जाएगा, तुम मुझे पीटने की साहस नहीं करते हो, ठीक। तो नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, इसी डियर के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे यू के तुरंत बाद डियर, यू सिंगुलर नहीं है, प्लुरल में आता है, इसके साथ यस का प्रयोग नहीं होगा, बचा क्या, नॉट। फिर हमेशा याद रखिएगा कि जब नॉट वाक्य में आ जाए तो ये टू आपका हट जाता है डियर के साथ, यानी डियर वाले वाक्यों के, यानी डियर वाले वाक्यों में जब हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो नॉट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। याद रखना, नॉट के साथ टू नहीं लगेगा, यानी नॉट के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। याद रहे कि नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू, यानी नॉट है तो टू नहीं, नॉट टू, नॉट टू, याद रखिएगा, यानी नॉट के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। बचा हुआ का फर्स्ट फॉर्म पीटना, बीट ऑब्जेक्ट में, यू डियर नॉट बीट मी, अगर नॉट नहीं होता तो टू का प्रयोग कर देते, याद रखिएगा। फिर है यही बात आपका अगर ऐसा आ जाए कि वह मुझे मंच पर नाचने की चुनौती नहीं देता है, तो ये निगेटिव आ गया, तो इसका ऑर्डर यहां हो जाएगा, डियर्स लगा था ना, तो ये अब जब ये मुख्य क्रिया का काम करने लगता है, जब ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो ये किसका काम करने लगता है, मेन वर्ब का काम करने लगता है। तो यहां चुनौती देना ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो लगा दीजिए इस वाले नियम से। तो आप यहां पर डियर से पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ये तो ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो डज के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बचा डियर, तो ही डज नॉट डियर प्लस यस लगेगा नहीं, क्योंकि डू में ही यस लगा करके डज बनाया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी ही डज नॉट डियर मी प्लस टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, नाचना, डांस, डांस, डांस के बाद क्या लिखा, कंप्लीमेंट, कहां पर, मंच पर, तो अपॉन द स्टेज बन गया। इस तरह से ये मॉडल एग्जिस्ट के रूप में हो गया और ये आपका हो गया ऑर्डिनरी रूप के रूप में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से जो भी कंफ्यूजन रहा होगा लगभग अब दूर हो चुका होगा। आपने इसको मॉडल एग्जिस्ट के रूप में भी पढ़ा और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी पढ़ा। तो चलते चलते बस एक ही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें और लाइक करें, ढेर सारा मेरे वीडियोस को जो है
शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मैं उसको जो है वीडियो बना करके आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। बस आप लोग मुझे अपनी कमियां बताते रहिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।